प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। बिहार शरीफ कलीसिया के सारे लोगों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि एक बार फिर से उन्होंने मुझे अपनी स्तुति और आराधना करने का मौका दिया, और पास्टर गौतम को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए हम सभी मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाकर आराधना करेंगे। परम पिता की हम स्तुति करते हैं। एक साथ मिलकर सभी लोग आएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं,
पवित्र शास्त्र में एक घटना है जिसमें 10 कोढ़ी है और उन 10 कोढ़ियों को यीशु चंगाई देता है और 10 कोढ़ियों को परमेश्वर चंगाई देता है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक कोढ़ी वापस यीशु के पास में, परमेश्वर के पास में आता है, जबकि 9 अपने अपने कामों में चले जाते हैं और अपने अपने कामों को करने के लिए वो अपने अपने कामों में वो इस कदर वो व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें परमेश्वर के लिए अवसर, परमेश्वर के लिए मौका नहीं मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हम देखेंगे परमेश्वर चंगाई क्यों देता है। काफ़ी समय मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उसी समय परमेश्वर के पास आते हैं जब हमें चंगाई की ज़रूरत होती है, जब हमारा जीवन में समस्या होता है, जब हमारा जीवन में कष्ट और या परेशानी या इस तरह की स्थितियों में जब हम घिर जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर इस चंगाई से बढ़कर की, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, वो हमें आत्मिक चंगाई यानी अनंत जीवन के लिए वो चाहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक होटल में जाते हो और आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ पे पूरी को ऑर्डर देते हो, पूरी सब्जी, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब आप कहते हो कि एक प्लेट पूरी लेकर के आना, उस पूरी के साथ में सब्जी फ्री होता है, अचार और नमक, मिर्च, प्याज और सलाद, ये सारे सब कुछ फ्री मिलते हैं, लेकिन आपको ऑर्डर देना पड़ता है उस पूरी के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर वैसे ही आपको उद्धार देना चाहता है और उस उद्धार के लिए परमेश्वर आपको फ्री में चंगाई और हर एक प्रकार दूसरे प्रकार के आशीषों को भी प्रभु वो निःशुल्क आपको देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आपको ये जानना पड़ेगा परमेश्वर के, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर आपको एक बेहतरीन चीज देना चाहता है, लेकिन हम, हालेलुया, वो चूर चार को उठा करके, मेज से गिरे हुए चूर चार को उठा करके खाने में ही हम लोग खुशी दिखाते हैं। हालेलुया, काफी दुख पहुंचता है जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो सिर्फ कलीसिया में चंगाई के लिए आते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जबकि चंगाई और आपके जीवन में और इस प्रकार की आशीष परमेश्वर आपको निःशुल्क फ्री में देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर जो आपको देना चाहता है आप उस चीज़ों को परखें, उस चीज़ों को पहचाने और उससे लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम आज के वचन को देखेंगे, मत्ती 16 अध्याय और उसका 26वां वचन को ध्यान से सुने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को ही हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। काफी सोचने और काफी चेतावनी देने वाली ये बातें हैं जो परमेश्वर आपसे कहता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सारे जगत को प्राप्त करने का मतलब क्या है। हालेलुया, क्या कोई सिकंदर आपके अंदर है जो सारा जगत को जीत लेगा, या फिर आपके अंदर कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो सारे जगत में अपने प्लांट को लगा के सारी दुनिया में अपने बिजनेस को डेवलप कर देगा। बहुत कम हो सकते हैं ऐसे चांसेस, लेकिन परमेश्वर का वचन, हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन, ये आम लोग, ये खास लोग और जितने प्रकार के सारे लोगों के लिए, हालेलुया, स्पेशल, कॉमन और हर एक प्रकार के लोगों के लिए ये वचन है। तो सारे जगत को, एक आम लोगों की जो परमेश्वर ये कहता है कि सारे जगत को प्राप्त करना, तो परमेश्वर, हालेलुया, उसमें ये कहना चाहता है सारे जगत को प्राप्त करने का मतलब, हालेलुया, आप नाम, शोहरत, रुतबा और इज्जत, यानी नेम, फेम, इन चीजों को प्राप्त करना, संसार की चमक और धमक को प्राप्त करना। आप संसार की सारी चीजों को प्राप्त कर लेते हैं, आपका एक बड़ा सा नाम होता है, आपका एक बड़ा सा रुतबा होता है, लेकिन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि इन चीजों के बावजूद आप अपने प्राण की हानि उठाते हैं तो ये चीज
आपके किसी भी काम की नहीं है। प्रभु एक चेतावनी, एक सख्त चेतावनी हालेलुया देता है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। नेम फेम हालेलुया, नाम शौहरत रुतबा को कैसा प्राप्त करता है? इसको प्राप्त करने के लिए आप जहां हैं, आप जो काम को कर रहे हैं, आपका सारा इफोर्ट, आपका सारा हालेलुया सोच, आपका सारा ताकत सामर्थ सब उस काम में लग जाता है और अपने ताकत अपने सामर्थ को इस कदर इतना लगाते हैं कि आप उसमें इतना हालेलुया मशगूल हो जाते हैं कि आपको याद नहीं रखता कि ये दिन हालेलुया विश्राम का दिन है, ये दिन पुनरुत्थान का दिन है, ये दिन आराधना का दिन है और आज परमेश्वर के साथ में आपका कमिटमेंट है। परमेश्वर ने इसलिए आज के दिन को बनाया, इसलिए उसने आपको बनाया कि आप आराधना करें और आज परमेश्वर के साथ मिलकर के आराधना करें। लेकिन फिर भी हम काफी समय में हम इन्हीं चीजों में फंसने जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। इन बातों में काफी सावधानी बरतने का जरूरत है। हम एक वचन को देखेंगे, मत्ती 4 अध्याय और उसका 3 वचन को। मत्ती 4 अध्याय, मत्ती 4, मैथ्यू चैप्टर 4 और वर्स 3। तब परखने वाले ने पास आकर के उससे कहा, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ देखते हैं परखने वाला, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। आपको परखने वाला हालेलुया परमेश्वर की ओर से एक किसी को परखने का अथॉरिटी दिया गया है। अथॉरिटी उसके पास में है। हालेलुया जब आप को हालेलुया परखने वाला कौन है? हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। एग्जामिनर, आपने कई एग्जाम को दिया होगा। जब आप एग्जाम देते हैं, एक एग्जाम लेने वाला होता है, प्रेज़ लॉर्ड, ये परखने वाला है। हालेलुया फिर हम आम तौर पे अपने साधारण सा हालेलुया भाषाओं में कहें तो वो आपको फंसाने वाला हो सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, ये फंसाने वाला, ये परखने वाला, ये एग्जामिनर, ये हालेलुया परीक्षा लेने वाला कौन है? इसके बारे में हम लोग कुछ समय हम लोग देखेंगे। हालेलुया कौन है? हालेलुया ये शैतान है। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। लॉर्ड परमेश्वर ने क्यों इसे ये अधिकार दिया है? हालेलुया क्या हालेलुया परमेश्वर ने इसको इजाजत दिया है कि वो आपको परखे? हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। इसका उत्तर यहाँ है मेरे प्रियो। क्या आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं? यदि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो उत्तर यही है कि परमेश्वर आप पे भरोसा रखता है, परमेश्वर आप पे विश्वास रखता है। और ये जो युद्ध है, जो परमेश्वर का गुरूर का युद्ध है, हालेलुया, जो शैतान के साथ है, हालेलुया, और परमेश्वर का गुरूर हालेलुया आपको, हालेलुया परमेश्वर का गुरूर हालेलुया हर एक इंसान है जो हालेलुया जिसे परमेश्वर ने रचा है। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर और शैतान का बीच शुरुआत से ही ये हालेलुया जब परमेश्वर ने सृष्टि किया उसी समय से इस युद्ध को हम लोग देखते हैं। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का नाम की स्तुति हो। शैतान परमेश्वर को गिराना चाहता है और शैतान परमेश्वर को कभी भी नहीं गिरा सकता। इसीलिए शैतान ने एक आसान सा हालेलुया मार्ग को चुना कि वो परमेश्वर के भरोसे को गिरा देगा, वो परमेश्वर के विश्वास को तोड़ देगा और परमेश्वर का भरोसा, परमेश्वर का विश्वास हालेलुया वो आप हो। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए शैतान हालेलुया मनुष्य को हालेलुया परखता है, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, उसके परीक्षा लेता है, हालेलुया ग्लोरी टू गॉड, और इसमें फंसा करके वो लोगों को गिराता है। अब सवाल ये उठता है कि इसके अधिकार परमेश्वर ने उसके पास क्यों छोड़ा? हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। अब जानते हैं हालेलुया कि पवित्र शास्त्र में हम ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा हालेलुया शैतान ने लिया। हालेलुया ग्लोरी टू गॉड। जब ये पहले नजर में, पहली दृष्टि में जब हम ये देखते हैं, हमें ये एक अचंभे की बात लगेगी। ओह, शैतान ने परमेश्वर का परीक्षा लिया। हालेलुया हाँ, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि हालेलुया परमेश्वर जब आप
जब आप ये इन बातों को परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करेगा, जब आप इस बातों को अच्छी तरह से आप जान जाएंगे, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, आप सच्चाई की ओर, आपका ये एक कदम सच्चाई की ओर होगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। प्रेज़ लॉर्ड, सत्य तक पहुंचने के लिए आइए एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती 4 अध्याय और उसका पहला वचन को, मत्ती 4 अध्याय और इसका पहला वचन को पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। हालेलुया, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। जब तब है तो उसी समय कब है, कब कब, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। उस कब के उत्तर के लिए आप मत्ती 30 अध्याय और उसका 13वां वचन को पढ़ें। उस समय यीशु बपतिस्मा लेने आया। हालेलुया, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तब पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान उसकी परीक्षा ले सके। हालेलुया, क्यों? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, इस वचन को गहराई से आप जाने। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इससे पहले इस पृथ्वी पे जो भी पैदा हुआ, हालेलुया, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उस सबका शैतान ने परीक्षा लिया और उनको फंसाया और उनको गिराया और उनको इस्तेमाल शैतान अपने राज्य के लिए किया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जब भी कोई भी हालेलुया वो धर्मी या धार्मिक अगुए करके पैदा हुए, वो इसी प्रकार से शैतान के चंगुल में, हालेलुया, शैतान ने उसे फंसा करके गिराया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, अपने लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और शैतान, हालेलुया, इस बातों में उसे काफी क्रूर था। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह जो अपने जो यहाँ पर हम बपतिस्मा का जिक्र देखते हैं, आप इसे समझ सकते हो कि ये साधारण मनुष्य के लिए परमेश्वर के साथ वाचा बांधना कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि इससे पहले जो गए, हालेलुया, उसे शैतान ने फंसाया, गिराया। लेकिन अभी जब वो पवित्र आत्मा को प्राप्ति किया, हालेलुया, पवित्र आत्मा से शैतान के पास यीशु को ले गया और शैतान परखने के लिए जो सब्जेक्ट, जो विषयों को या जो हथियारों को रखा है, उस हथियारों में नंबर 1 चिंता, दूसरा समस्या, शंका, डाउट और झूठ और लालसा, इन चीजों से शैतान लोगों को फंसा करके, हालेलुया, वो गिराते आ रहा था। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अभी इसके सामने यीशु है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को हम महिमा देंगे। लेकिन इस यहाँ पे देखते हैं, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, इस परीक्षा के लिए शैतान के सामने यीशु गया या पवित्र आत्माओं से ले गया। क्यों? क्योंकि इसके समझने के लिए आप अदन की वाटिका में, हालेलुया, कुछ समय आपको आना होगा। अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने पहला पुरुष और पहला स्त्री को बनाया, हालेलुया, शैतान उसके अंदर इन्हीं शंकाओं, इन्हीं परीक्षाओं के सब्जेक्ट जो गिराने के लिए शैतान यूज करता है, शंका, डाउट को डाला, लालसा को डाला और झूठ उसके सामने प्रस्तुत किया और पहला पुरुष और पहला स्त्री को उसने, हालेलुया, गिराया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, उसी समय, हालेलुया, परमेश्वर ये पूरी सृष्टि में पहला भविष्यवाणी को देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से किया गया। उत्पत्ति, जेनेसिस का किताब 3 का 15वां वचन को पढ़ें। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच और तेरे वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर ने उसी स्त्री के द्वारा ये भविष्यवाणी किया कि, हालेलुया, इस स्त्री और शैतान के वंश के बीच में परमेश्वर
बैर को उत्पन्न करेगा और हालेलुया इस स्त्री का वंश हालेलुया उस शैतान को जिसने उस स्त्री को गिराया उसी स्त्री के वंश से परमेश्वर शैतान के सर को कुचलेगा। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभुओं का प्रभु उस कुंवारी स्त्री के द्वारा इस धरती पे पैदा हुआ। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। और शैतान के सर को कुचलने के लिए ये जरूरी था कि पहले शैतान के गुरूर को गिराया जाए। और शैतान का गुरूर ये था कि अब तक जो भी इस पृथ्वी पे आया हालेलुया वो शैतान की परख से परीक्षा से अपने आप को बचा नहीं पाया। इसलिए ये शैतान के गुरूर को गिराने के लिए यीशु हालेलुया खुद हालेलुया उस जंगल में हालेलुया शैतान के सामने खड़ा होता है। हालेलुया ग्लोरी टू गॉड। और हम यहाँ पर देखते हैं शैतान किस प्रकार से लोगों को फंसाता और गिराता है और यीशु ने कैसे हालेलुया यहाँ पर उस शैतान की गुरूर को तोड़ा। पढ़े मत्ती 4 अध्याय और उसका 9वां वचन को। शैतान ने कहा यदि तू गिर के मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ नाम शोहरत रुतबा रुपया पैसा ये सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। शैतान परमेश्वर के चीजों को यूं करके दिखाता है जैसे कि वो उसका ही है। हालेलुया ग्लोरी टू गॉड। और शैतान अपने आप को यूं पेश करता है जैसे वो परमेश्वर ही है। हालेलुया इसलिए काफी सावधान होने का जरूरत है। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया उसने कहा यदि तू गिर करके हालेलुया मुझे प्रणाम करे। लेकिन यहाँ यीशु का उत्तर क्या था पढ़ेंगे 10वां पद मत्ती 4 अध्याय और उसका 10वां पद। हे शैतान दूर हो जा। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ हम उस अधिकार को देखते हैं। ये अधिकार सिर्फ हालेलुया आज के उस समय यीशु के पास नहीं, वो अधिकार आज परमेश्वर ने आपके पास में दिया है। यदि आपने परमेश्वर में भरोसा करके अपने पाप से हालेलुया पश्चाताप अपने पाप से फिर करके आपने पवित्र वाचा परमेश्वर के साथ बांधा है तो परमेश्वर ये अधिकार आपके हाथों में दिया है। आप जब ये कहेंगे शैतान दूर हो जा, शैतान दूर हो जाएगा। ये अधिकार जो परमेश्वर देता है हालेलुया ग्लोरी टू गॉड पवित्र आत्मा के द्वारा। आगे पढ़े। लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और केवल सिर्फ उसी को प्रणाम कर। ये जो स्वर्ग का ज्ञान है, जो ये सच्चाई है हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, ये जो हालेलुया ये स्वर्गीय सच्चाई जो स्वर्गीय ज्ञान है, इससे हालेलुया सिर्फ पवित्र आत्मा की प्राप्ति के द्वारा ही संभव था। हालेलुया। और जब यीशु ने हालेलुया जब वहाँ पे हालेलुया वो बादशाह को बांध करके हालेलुया वहाँ जाता है, यानी परमेश्वर आपसे कहता है जब आप अपने परमेश्वर के सामने वाचा बांधते हैं आपके पास सामर्थ होता है, आपके पास स्वर्गीय ज्ञान होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है हालेलुया एक बार फिर से उस वचन को हम लोग पढ़ सकते हैं मत्ती 16:26। हालेलुया। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, सारे जगत को प्राप्त कर ले लेकिन अपने प्राण को हानि उठाए तो उससे क्या फायदा। इसलिए प्रभु का आत्मा आज आप सभी सुनने वालों से काम करने पाए। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह के पास आना हालेलुया सिर्फ बीमारी या समस्या या परेशानी हालेलुया के लिए नहीं है। हालेलुया ग्लोरी टू गॉड। हमारा परमेश्वर के पास आना अपने प्राण को हालेलुया सुरक्षा सेव योर हालेलुया लाइफ फॉर इटर्निटी हालेलुया आपका जो जीवन है वो अनंत जीवन के लिए हालेलुया सुरक्षित होने के लिए आना है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो इस समय हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र नाम को हम स्तुति देते हैं, महिमा देते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया।